क्या आप अपने खुद का घर या प्लॉट लेने का सपना देख रहे हैं तो गोल्डन डेवलपर लेकर आए हैं शमशाबाद जैसे प्राइम लोकेशन पर जमीन लेने का मौका मिस मत कीजिए। पर स्क्वायर और 6500 ओनली। शमशाबाद और शहबाद के बिल्कुल दरमियान सेंटर में शिफ्ट है। 120 फीट की 4 लाइन रोड का 50% काम पूरा हो चुका है, जो इस एरिया की वैल्यू को तेजी से बढ़ा रहा है। कनेक्टिविटी की बात करें तो शमशाबाद एक्स रोड से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर है। इसके आसपास वेल्सफोन, अमेजोन और एरोस्पेस जैसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज मौजूद है। 24/7 पानी की सुविधा, टैप वाटर, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन और मॉडर्न अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम। गोल्डन डेवलपर आपको दे रहा है स्पॉट पेमेंट और स्पॉट रजिस्ट्रेशन की फैसिलिटीज। देर किस बात की, आज ही कांटेक्ट करें। फिर बाद में बोलना इतना अच्छा और सद्दाम अवेलेबल के। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है शेख सद्दाम से। वेलकम टू सद्दाम में न्यूज़। टोपी पे नको जो गुंडू करा लिए सद्दाम में ठीक है ना, उस पे नको जाओ। आज अपन पूरे इंद्रम इल्लू के डाउट क्लियर करेंगे और सॉल्यूशन बताऊंगा आपको। प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ। एमपीडीओ जिसको बता रहा, आईजीआरएस जिसको बता रहा, जो सेकेंड लिस्ट से थर्ड लिस्ट में चले गए, सेकेंड में से थर्ड में चले गए। ऐसे लोग क्या करना, अरे ना हमारे पास प्रॉपर्टीज है, ना हमारे पास कार है, अरे साइकिल है जी, वो भी नहीं है, बेच के छोड़े। इनको कार चलाने नहीं आता। ये पूरे डाउटा इंदिरा इल्लू के आज इस वीडियो में क्लियर करेंगे। और क्लियरिश नहीं, डाउटांच क्लियर नहीं। आप लोगों को कहाँ जाना, किधर गए तो आप लोगों को एमपीडीओ हट जाता, आईजीआरएस हट जाता, ये पूरा मैं बोलता हूँ। देखते ना कि वीडियो पूरा मैं बोलता हूँ। ये एक वीडियो से आप लोगों को पूरा समझ में आ जाता। पहले सब्सक्राइब करो। थोड़े ने तो गम्मत कर रहे, उनको घर मिले तक सद्दाम भाई को सब्सक्राइब नहीं करते, लियो गम्मत भाई। जो बोला घरा दे तुम बोल के तुम वोट कैसे डाले, फिर उसको पहले घर दिए तो वोट डाल तुम बोलना था। ये बात हमारे को छोटे मोटे लोगों को बोल रहे, तो बड़े लोगों को नहीं बोलते, डाल देते वोट। खैर वो लगा दे रहे, देर की दुरुस्त की दे रहे भाई। आप लोग वैसे टाइम पे सवालात नहीं करते। कोई भी पार्टी वाले आते, ये देते वो देते बोलते, जीते तो देते बोलते ना, है क्या नहीं? पहले वोटा दला लेते क्या? तो आप लोग अभी पहले सब्सक्राइब करके रखे तो ना अपडेट आते सब। मेरी क्या गलती है जी, मेरे को कहीं को ब्लेम कर रहे, मेरे हाथ में थोड़ी है, मेरे हाथ में रहे तो दे दो तुम खरा। ठीक है ना, अब स्टार्ट करते हैं। अब मजाक बहुत कर ले रहे हो, बल्कि सीरियस हो जाएंगे, खाली पीली मजाक आ नको, सीरियस बात करेंगे। एमपीडीओ, एमपीडीओ क्या है? और कई जनों को पेंडिंग फॉर एमपीडीओ अप्रूवल बता रहा, अप्रूवल भी बता रहा, पेंडिंग भी बता रहा। और एमपीडीओ ऑफिस टू अप्लाई, जैसे कि प्लीज कॉन्टैक्ट प्रजा सेवा केंद्र और एमपीडीओ ऑफिस टू अप्लाई, ये भी बता रहा। रिजेक्ट भी बता रहा, आईजीआरएस भी बता रहा, सेकेंड में से थर्ड में भी डाल दिए। इसका पूरा सोल्यूशन इस वीडियो में दे दूं, टेंशन न खोलो। ठीक है ना, क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती, मैं जैसा बोल दिया वैसा आप अगर कर दिए, थर्ड से सेकेंड में फिर से कन्वर्ट हो जाते। क्यों बोलते, तुम अगर हकदार है तो कार रख लेके, प्रॉपर्टीज रख लेके, नहीं आप हकदार है तो मैं सोल्यूशन देता हूँ। 3 ऑप्शन है करने का, घर बैठे भी कर सकते, जाके अगर नहीं हुआ तो जाके दे भी सकते डॉक्यूमेंट्स। और वो कौन से डॉक्यूमेंट्स है और कैसा देना, क्या देना, तरीका रहता, हर चीज का तरीका रहता डॉक्यूमेंट देने का भी, जब जाके काम आपका पूरा होता। पहले स्टार्ट करते हैं आईजीआरएस से। क्यों बोलते, एमपीडीओ तो बहुत महीनों से सालों से बता रहा, आईजीआरएस नया है वर्ड। ये क्या है, इसका मीनिंग क्या है? थर्ड लिस्ट में भी डाल दिए, आईजीआरएस बोल के भी बता रहा, इसका मीनिंग क्या है? आज मीनिंगों के साथ बताता हूँ और इसका सॉल्यूशन भी बताता हूँ। टेंशन नहीं लेना, सब्सक्राइब करना खाली। ठीक है ना। आईजीआरएस का मतलब आई यानी कि इंटीग्रेटेड, हाँ, जी यानी कि ग्राइवेंसी, आर यानी कि रेडरेसल, यस यानी कि सिस्टम। इंटीग्रेटेड ग्राइवेंसी रेडरेसल सिस्टम, जिसको आईजीआरएस बोला करते हैं। अभी आईजीआरएस का काम क्या होता है, इसके अंदर चेक क्या क्या जाता है बोले तो प्रॉपर्टीज टैक्स वगैरह, प्रॉपर्टी टैक्स, प्रॉपर्टीज, जायदाद, ऐसी चीजों को आईजीआरएस वाले चेक कर रहे हैं। तो इस वजह से आप लोगों को थर्ड लिस्ट में डाल दिए। नहीं है जी हमारे जमीन, नहीं है हमारे कान कार, कितने बार बोलना, बोले से बोल रहे। अरे रुको जरा, सबर करो, बोलता हूँ, उसका सोल्यूशन भी बोलता हूँ। थर्ड लिस्ट में तो डाल दिया ना, आईजीआरएस तो बता रहा है ना, इसका मतलब बता रहा हूँ मैं आपको। टेंशन कहीं को लेते, हाँ टेंशन ले रहे, खोलियो मैं हूँ ना, सोल्यूशन बताता हूँ मैं आप लोगों को। तो कई जनों को ऐसा आईजीआरएस थर्ड लिस्ट में डाल दिया, कई जनों को आईजीआरएस नहीं आया लेकिन थर्ड लिस्ट में डाल दिए। ओन 4 व्हीलर बोल के डाल दिए, आरसीसी स्लैब बोल के डाल दिए। इसका पूरा सोल्यूशन ला तुम। और अप्लाई कैसा करना, लियो गम्मत नहीं जिन्हें अप्लाई कैसा करना, इतने दिन से सो रहे थे लोग, अप्लाई कैसा करना मैं ये भी इस वीडियो में बोलता हूँ। कैसा अप्लाई करना, जो न्यू है लोगों के बारे में भी बोलता हूँ। तो मैं आप लोगों को इसका मतलब पूरा समझा दिया आईजीआरएस का। अब एमपीडीओ का मतलब समझाता हूँ।
एम यानी के मंडल, हाँ, मंडल परिषद डेवलपमेंट ऑफिसर। एम यानी के मंडल, पी यानी के परिषद, डी यानी के डेवलपमेंट, ओ यानी के ऑफिसर, मंडल परिषद डेवलपमेंट ऑफिसर के पास पेंडिंग फॉर एमपीडी अप्रूवल, तो पेंडिंग है और अप्रूवल होने के वास्ते। कई जनों को पेंडिंग हट जा रहा, एमपीडी अप्रूवल बोल के बता रहा, खुशी से मेरे को मैसेजेस कर रहे। तो आप लोगों का एमपीडी हट जाता इंशाल्लाह ताला। वो नहीं हटा तो कैसा हटाना इस वीडियो में मैं बोलता हूँ आप लोग। ये वीडियो बहुत फायदे की है, समझ में आ रहा ना। अब आते हैं रिजेक्ट बाय एमपीडीओ। रिजेक्ट कर दिए एमपीडीओ, मंडल परिषद डेवलपमेंट ऑफिसर, रिजेक्ट क्यों करे उसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है ना। कई लोगों को प्लीज कॉन्टैक्ट प्रजा सेवा केंद्र और एमपीडी ऑफिस टू अप्लाई। इसका मतलब ये है जाओ जाके फिर से अप्लाई कर लो। ऐसा बोल रहा, ऐसा क्यों बोल रहा भाई? हाँ, परसों तक तो हमारा स्टेटस बता रहा था, ऐसा क्यों बोल रहा? फिर से अप्लाई करो बोल रहा है ना, ये सिस्टम है। जैसे कि ये फाइल है आपकी, ये फाइल सद्दाम भाई के नहीं, फायदा नहीं है। जो सिस्टम है मेरे सामने, वो सिस्टम में जब तक ये फाइल मैं नहीं डालता हूँ तब तक प्लीज कॉन्टैक्ट प्रजा सेवा केंद्र और एमपीडी ऑफिस टू अप्लाई बल कैच बताता। पहले स्टार्टिंग में नो डेटा फंड बल के बता रहा था। फिर से अप्लाई करना क्या? हाँ, कर भी सकते, मैं तो वेट भी कर सकते। अरे कहाँ का वेट करते जी, हाँ जल्दी बोलो, बोल तो कर लो। कैसा करना उसका तरीका भी बोलते हो। और जो न्यू अप्लाई बल के बोल रहे थे, ये देखो, ये जो न्यू अप्लाई है कहीं भी मी सेवा में जाके वहां यहाँ जाके करने का नहीं है, कोई वेबसाइट नहीं है। जब कांग्रेस पार्टी जीती थी, प्रजा पालना 10 दिन के बाद से लगाई थी। वो प्रजा पालना में जो इनके 6 स्कीमा थे, वो स्कीमों को टिक करने का था। वो टाइम पे जो भी टिक करे वो लोगों को इंदिरा महिला घर मिल रहा। वो टाइम पे प्रजा पालना के टाइम पे जो भी टिक करे वो लोगों को स्कीमा मिले। अब नया करना क्या, हमारे पास राशन कार्ड उस टाइम पे नहीं था, अभी फिलहाल राशन कार्ड बन गया। वो तो सही बात है, हाल ही में राशन कार्ड बना के दिए, कई जनों को राशन कार्ड बन गया और कई जने के पेंडिंग है। उसके ऊपर ये वीडियो उनको बड़ी हो जाती, दूसरे वीडियो में बात करेंगे। इंदिरा महिला का टॉपिक है, ठीक है ना। तो नए दरखास्त भी कैसा करना, क्या डॉक्यूमेंट देना, वो भी बोलता हूँ। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अरे टेंशन नको लियो बोले तो क्या सदा में तुम दिलाते क्या, बोले तो मैं आप लोगों को रास्ता दिखाता हूँ कैसा करना कैसा नहीं करना। सही तरीके से आप लोग चीजें करें तो आप लोगों का प्रॉब्लम 3rd से 2nd में आने के फिर से चांसेस रहते, ठीक है ना। और जो 2nd लिस्ट में जो है, जिसके पास ऑलरेडी जमीन है, सीटों का घर है, ऐसे लोगों को 5 लाख देने के वास्ते भी रखे। जिसके पास कुछ नहीं है, ऐसे लोगों को भी रखे घर देने के वास्ते। कई लोगों को रिजेक्ट इसलिए किया गया है वो रखे, उन लोगों ने ऑलरेडी जमीना है, कारा है, हाँ, कुछ ना कुछ गवर्नमेंट की तरफ से स्कीमा मिले, इस वजह से रिजेक्ट भी कर दिए या ऑप्शन के तौर पर 3rd लिस्ट में डाले। याद रखो, 3rd लिस्ट में आने से ऐसा नहीं है कि आप लोगों को घर नहीं मिलता। डाले, अगर आप लोग हकदार है तो आप लोग कन्वर्ट करके 2nd लिस्ट में डालते, या वही 3rd लिस्ट में रह के भी आपको घर मिलता। आप जेन्यून है, एलिजिबल है गवर्नमेंट की जो भी है, जैसे कि सालाना इनकम हो गया, कार नहीं रहना, जमीना जायदाद नहीं रहना, अगर ये सब चीज़ें आप लोगों का नहीं है सब बराबर है, आप एलिजिबल रहते, ठीक है ना। तो नहीं है हमारे कने तो भी डाले बोल के आप लोग कई जने मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर रहे, कुछ भी नहीं है भाई। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ मसला कैसा रहता मालूम। कई ऐसे बच्चे हैं या बूढ़े कोई भी रहते भाई, कई ऐसे शौकीन रहते कार चलाने के, क्या करते बोले तो जो सेट करने काम कर रहे, एज अ ड्राइवर कर रहे या कंपनी में काम कर रहे, कुछ भी शॉप वगैरह में जॉब कर रहे, तो ये लोगों को शौक रहता तेरा सेट कार दियो ना, वो दियो ना। अरे कार पूछे तो क्या होता, जी चलाए तो क्या होता, गुनाह है क्या? अरे गुनाह नहीं है। वो लोग क्या करते बोले तो जो ओनर्स रहते कभी कभी क्या करते, अरे मियाँ कार लेंगे बोल के सोच रहा था मैं, लेकिन क्या है बोलते ऑलरेडी मेरे नाम पे कार है और एक 2 व्हीलर है, खाली पीली का टैक्स बढ़ता, तुम्हारे नाम पे कुछ भी नहीं है ना, ले लेंगे रहने पड़े हुए तुम्हारे नाम पे, जब जब तुम ले लेके जाओ कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता, होते इनो खुश, ओहो मेरे सेठ गाड़ी दे रहे, ओहो फलाना जरा मेरे को गाड़ी दे रहा, मेरा दोस्त मेरा रिश्तेदार मेरा भाई, बल्कि क्या करते खुद के नाम पे गाड़ी कर लेते। ऐसे लोग भी है, तुम नाम पे करा लिए, उनके इनके बातों में आके नाम पे करा लिए, खुशी से जब कार देता पूछे तो देता, कार अपनी नाम पे रहते 4 जनों को बोल ले सकते, देख आरसी कार्ड देखा मेरे नाम पे, नंबर मार के देख ले रे, झूठी शान। अब वो झूठी शान निकलती बाबा जी का डिल्लू। तो इसलिए किसके भी व्हीकल्स नाम पे नहीं कर लेना, उसको बोलना तू टैक्स बन ले तो क्या भी कर ले रे भाई, मेरे नाम पे नको बिल फाड़, कल को अच्छा बुरा हो तो तुम्हारा डाल लेके जाते। वो भी एक बड़ी कहानी है, आज वो बात नको कहीं भी चुपते भी, अपने को टाइम वेस्ट हो जाता।
उन्हें इन्हें घुसड़ा तो तुम्हारे नाम पे आती, वो बात कहीं को। तो पॉइंट पे आते हैं, ये चीज़ें भी हो सकते हैं। प्रॉपर्टीज मैं आप लोगों को बता दूं, कई ऐसे जिन्होंने ने प्रॉपर्टीज पहले थी, अभी फिलहाल नहीं है, बेच दिए, तो अभी भी आपके नाम पे होगा रजिस्ट्रेशन, नाम पे अभी भी होंगी। जो पर्सन को आप जमीन या घर बेचे, उन्हें रजिस्ट्रेशन नहीं करा लिया होगा, तो आप लोग जीएचएमसी में जाके मालूमात करना, आपके नाम पे कुछ प्रॉपर्टी तो नहीं है ना, ये भी कफला हो सकता। और कार का भी, कार आप पहले थी, बेच दिए, लेकिन वो उन्हें नाम पे कर लिया कि नहीं कर लिया, कि आपके कार आपके नाम पे है नहीं है, आरटीओ में जाके चेक कर लेना, ये सब क्लीन रहना, उसके बाद में मैं बोले सो काम करे तो 100% वर्क करता। 3 ऑप्शन है, मैं आप लोगों को ऑप्शन 1 बता दूं। सबसे पहला ऑप्शन 1 है टोल फ्री नंबर, हो सका तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, नंबर देख के आप लोगों को कॉल करो, ये इंदिरा इल्लू का टोल फ्री नंबर है, कुछ भी अगर प्रॉब्लम है तो कर सकते हैं। तो टोल फ्री नंबर पे आप लोग करके जो भी आपका प्रॉब्लम है डिस्कस करो, बात करो, ये ऑप्शन 1 है। ऑप्शन 2, मैं कई बार आप लोगों को बोला था ऑप्शन 2 के बारे में, ये जो ऑप्शन है मैं आप लोगों को घर बैठे फोन से कई बार बताया था, मेरे पुराने सब्सक्राइबरों की ये बात मालूम है, ना हक के आप लोगों को रिजल्ट बता रहा, प्लीज प्रजा सेवा केंद्र एमपीटी ऑफिस टू अप्लाई बता रहा, या आप लोगों ने सर्वे वाले आईच नहीं, हर एक प्रॉब्लम का ये एक सोल्यूशन है घर बैठे करने का, कंप्लेंट। अभी कंप्लेंट कैसा करना, आप लोग इंदिराम्मा डॉट बोल के आप लोग मारो, इंदिराम्मा.in बोल के मारे तो आप लोगों को पहला पेज ओपन होता है, उस पर क्लिक करे तो स्टेटस चेक करना, मालूम ना भाई, स्टेटस नॉर्मली तरीके से, हाँ स्टेटस चेक करे बाद से नीचे आप लोगों को बताता, क्या बताता, एप्लीकेशन स्टेटस के नीचे क्लिक हेयर टू रेज ग्रेवेंसी, क्लिक हेयर टू रेज ग्रेवेंसी, इस पे क्लिक करके आपका जो भी प्रॉब्लम है, वहां पे ढेर सारे ऑप्शंस रहते, वो ऑप्शंस आप लोग क्लिक करके वो भर दे के आप लोग कंप्लीट करना। ये दूसरा ऑप्शन है। सोप कर लिए, हाँ हाथ पैर मार लिए, फिर भी क्या भी हल नहीं कर रहा, पेंडिंग फॉर एमपीडीओ वैसेज बता रहा, रिजेक्ट बाय एमपीडीओ वैसेज बता रहा, सर्वे वाले नहीं है, प्लीज कॉन्टैक्ट प्रजा सेवा केंद्र और एमपीडीओ ऑफिस टू वैसेज बता रहा, आईजीआरएस वैसेज बता रहा, सेकंड में से थर्ड लिस्ट वैसेज बता रहा, फिर के थक गए। लास्ट ऑप्शन ऑफलाइन, ऑफलाइन आप लोगों को डॉक्यूमेंट देना होगा, कहाँ देना होगा, प्रजावाणी में, जुम्मा या मंगल में भी हो सकता है, वहां पे जाओ, अभी ले रहे नहीं मानो, एक बार जाके इंक्वायरी कर लो, मालूम हो जाता। अब वहां पे एक तरीके से देना डॉक्यूमेंट्स, एक लेटर भी देना, रिक्वेस्ट लेटर बोलते हैं उसको, वो लेटर कैसा देना मैं आप लोगों को वो भी समझाता हूँ। पहली बात, क्या डॉक्यूमेंट देना, सबसे पहले फर्स्ट 1 राशन कार्ड कंपलसरी, राशन कार्ड एक दे देना, उसके बाद आधार कार्ड, ऑल मेंबर जितने राशन कार्ड में हैं पूरों के आधार कार्ड याद रख लो, उसके बाद वोटर आईडी, वोटर आईडी किसका, जिस पर्सन के नाम पे आप लगा इंदिरा इल्लू लेडीज के नाम पे दे रहे भाई, जो भी आपके मेन जो हेड है घर में, जो उनके नाम पे जो आप लोग अप्लाई करे या अप्लाई करने वाले हैं, तो आप लोग प्रजावाणी में जाके न्यू अप्लाई भी कर सकते, यही डॉक्यूमेंट देना होगा। रिजेक्ट हुआ या थलिश में नाहक के डाले, 4 व्हीलर बता रहा, आरसीसी स्लैब बता रहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आप लगा एमपीडीओ कई महीनों से बता रहा, कई सालों से बता रहा, तो आप लोग आईजीआरएस बता रहा, तो ये डॉक्यूमेंट्स ऑफलाइन प्रजावाणी में देना, जुम्मा या मंगल होगा। तो वोटर आईडी उनका देना और इनकम सर्टिफिकेट भी उनका ही देना, उसके बाद घर का करंट का बिल, उसके बाद प्रजा पालना। याद रखो, जब अपन प्रजा पालना के टाइम पे प्रजा पालना फॉर्म भरे थे, तो एक फॉर्म अपने को फाड़ के छोटा फॉर्म दिए थे, उस पे एप्लीकेशन आईडी का एक नंबर है, समझो डेट वगैरह भी है, तो वो है तो ले लेके जाओ, रहना जरूरी है वो। उसके बाद फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो, सिर्फ वही पसंद की, एक जनों की, जो मेन हेड है आपके घर में, जो भी फीमेल है जिसके नाम से इंदिरा इल्लू अप्लाई करना चाह रहे, तो उनकी एक पासपोर्ट साइज फोटो। ये सब तो सब जने देते, असल जो कहानी है वो नहीं देते, इसलिए मैं तरीका बता रहा हूँ। क्या, रिक्वेस्ट लेटर। अभी रिक्वेस्ट लेटर क्या है, काम मिलता हो तो कुछ भी नहीं, प्लेन पेपर, प्लेन पेपर पे आप लोग क्या करना बोल, तो पहली फुर्सत में आप लोग डेट लिख लो, उसके बाद में आप लोग क्या करना, ऑल आधार कार्ड, जिसके भी आधार कार्ड है आपकी फैमिली मेंबर में यानी कि राशन कार्ड पे जो जो भी है, उनके पूरे नेम्स लिखो, 1 2 3, मिसाल के तौर पर 5 जने, 1 2 3 5 लिखो, 5 जनों के नेम्स लिखो, उन्होंने कौन होते रिलेशन लिखो, उसके बाद में आप लोग क्या करो, उनका आधार कार्ड नंबर लिखो एक एक का, वो प्लेन पेपर पे, पूरों के आधार के नेम्स के साथ उनके आधार नंबर भी प्लेन पेपर पे, डेट के साथ, डेट यानी कि जब आप लोग दे रहे हैं वो टाइम पे डेट लिखो, डेट स्किप करो, जब आप लोग फाइल दे रहे वो टाइम पे डेट लिख लो, जब भी वहीं प्रजावाणी में या कलेक्टर ऑफिस में भी देख सकते हैं। तो नीचे क्या करना, आप लोग रिक्वेस्ट करना,
सर आप लोग किसी से भी लिखा हो, इंग्लिश में लिखो कि सर हमारे को घर नहीं आया, हम आपको सेकंड में से थर्ड में डाले, एमपीडी अप्रूवल बल्कि पेंडिंग फॉर एमपीडी अप्रूवल बोल के बता रहा, आईजीआरएस बोल के बता रहा, ना हक के हमारे को ऐसा डाल रहे। आप वेरीफाई करो, चेक करो सर हम लोग हकदार है, एलिजिबल है ये घर के वास्ते, हमारी सालाना इनकम भी ऐसी नहीं है, ना हमारे पास 4 व्हीलर है, ना हमारे पास जायदाद है, ऐसा कुछ आप लोग लिखना। और जिसके भी आधार कार्ड आप लोग ले रहे, मान लो 5 जनों के ले रहे, वो 5 जनों की सिग्नेचर एक उनके आधार कार्ड जेरोक्स पे रहना, जेरोक्स पे हर किसी की सिग्नेचर रहना आधार कार्ड की। समझ में आना, आधार जिसका है उनकी सिग्नेचर करना उनके खाली आधार कार्ड पे। और ये जितने भी मैं डॉक्यूमेंट्स बोला, जैसे कि राशन कार्ड ले लो, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट, करंट बिल, प्रजा पालना, रिक्वेस्ट लेटर, ये पूरे चीजों पे जो मेन हेड है, जो फीमेल के नाम पे आप लोग जो देना चाह रहे, उनकी पूरे सिग्नेचर रहना, समझो पूरे डॉक्यूमेंट्स पे उनकी कॉर्नर पे कहां तो भी सिग्नेचर रहना। तो रिक्वेस्ट लेटर लिख के सिग्नेचर करके आप लोग क्या करना, रिक्वेस्ट लेटर सबसे ऊपर रखना, उसके ऊपर फोटो चिपकाना, साइड में लेफ्ट या राइट कहीं भी चिपका देना, ठीक है ना। उसके बाद राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, इनकम, करंट का बिल, प्रजा पालना आप लोग लगा के स्टेपलेजर से मार के आप लोग अपने पास रख के प्रजावानी जाके आप लोग ऐसे तरीके से अगर फाइल दे दिए तो सद्दाम भाई को दुआएं देते, बलाएं लेते। ये ऑल प्रॉब्लम का सोल्यूशन, ये थर्ड ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन टोल फ्री कर लो, उसके बाद में ग्रेवेंस में कंप्लीट करके मोबाइल से देख लो, नहीं हुआ तो ये ऑप्शन करो 100%। एमपीडीओ अगर पेंडिंग है तो वो हो जाता, रिजेक्ट अगर हो गया ना हक है तो वो भी काम हो जाता, सेकेंड में से थर्ड डाल दिए तो वो काम भी आप लोगों का हो जाता। नया दरखास्त डालना है, वो टाइम पे राशन कार्ड नहीं था तो ये डॉक्यूमेंट्स में जैसा जैसा बोला आप लोग वैसा दिए तो नए दरखास्त भी ले लिया जाएगा। तो वो कब देते क्या देते नहीं मालूम, नए दरखास्त तो ले लेते, स्टेटस भी बताता कुछ दिन के बाद। तो ये पूरा क्लैरिफाई में आप लोगों को दे दिया कैसा कैसा करना। नहीं समझ में आया तो पीछे जाके करके पीछे देखो, सामने नहीं करना, पीछे करना, समझ में आता आप लोगों को बात। तो मैं आप लोगों को डाउट क्लियर कर दिया। और एक बात सुनने में आ रहा है कि 90% से ज्यादा लोगों का सेकंड से थर्ड आ गया है। तो मैं गवर्नमेंट से भी अदबन गुजारिश कर रहा हूँ, वेरीफाई करो कौन हकदार है कौन नहीं है बोल के। समझ में आ गया ना, ऐसा तोते को समझे जैसा कोई भी सामने बैठ के ऐसा नहीं समझाता, समझाते भाई सुनो बोल के मैं खुला समझा रहा हूँ आप लोगों को। बस आप लोगों को खुले दिल से सब्सक्राइब करना और लाइक करना, जितने जने वीडियो देखिए उतने जने लाइक करना, ना तो आपसे वीडियोस नहीं बनाता हूँ, मैं भी गोलोया तुम है क्या नहीं। तो आप लोग मेरे को सपोर्ट करो, मैं आप लोगों को सपोर्ट करता हूँ। गवर्नमेंट से दबन गुजारिश है कि कई लोग हम बोल रहे कि मकानदारों को घर आए, हाँ है सो हम किराए पे बचपन से रह रहे, हम भी रह रहे, हमारे वालदा, हाँ हमारे वालिद, दादा दादी, नाना नानी सबकी जिंदगी किराए में गुजर गई, हमको गवर्नमेंट की तरफ से कभी नहीं मिला घर, हमारी किस्मत खराब है, कई को ऐसा करती कि बल्कि अफसोस हो रहा। और एक बात, इंदिरम्मा इल्लू के बारे में जो भी अपडेट आते रहेंगी मैं आप लोगों को दूंगा, टेंशन न लो, टेंशन सद्दाम भाई लेके आप लोगों को वीडियोस बना के ला के देते हैं, ठीक है ना। चलिए शुक्रिया।